आज के समय में मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी लाइफ स्टोरी भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में सब कुछ मिल जाना ही एकमात्र सफलता की निशानी नहीं है, बल्कि उस चीज़ को हम किस हद तक ले जा सकते हैं वह भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ही एक सफलता की कहानी मुकेश अंबानी की है। मुकेश अंबानी ने अपनी शुरुआत के बाद से अभी तक सिर्फ खुद को आगे ही बढ़ाया है। मुकेश अंबानी बायोग्राफी के जरिए आप जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी बिजनेस एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और ज़िंदगी में एक नया मुकाम पाया। आइए जानते हैं क्या है मुकेश अंबानी की सफलता की असली कहानी हिंदी में। अगर भारत के धन कुबेरे की बात करें तो मुकेश अंबानी का नाम सबसे पहले हमारी जुबां पर आता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस सफलता के पीछे उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और आज इसी मेहनत ने उनका नाम देश और विदेशों में प्रचलित कर दिया है। इंडिया के हर एक युवा के लिए मुकेश अंबानी एक प्रेरणा स्रोत हैं और आज का युवा उनकी तरह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता है। भारत के सबसे अमीर शख्स रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन में हुआ था। मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी आईपीएल क्रिकेट टीम की एमआई की मालकिन है और साथ ही वो धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की फाउंडर और चेयरमैन है। मुकेश अंबानी गुजराती परिवार से हैं और इनकी माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। अगर मुकेश अंबानी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद मुकेश अंबानी ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए किया। पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन बिजनेस के कारण उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने उनको एमबीए के दौरान ही वापस इंडिया बुला लिया और उनको बिजनेस संभालने के लिए इंडिया में ही रोक दिया। उनके पिता धीरू भाई अंबानी के कहना था कि किसी भी इंसान में बिजनेस करने का तजुर्बा उसको वास्तविक जीवन में करने से आता है, ना कि किसी क्लास में बैठकर पढ़ाई करने से। इसके बाद साल 1981 में मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन की स्थापना की। पेट्रोकेमिकल के साथ ही मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने वस्त्र उद्योग और पॉलिएस्टर फाइबर के काम को भी संभाला। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी ने अलग अलग टेक्नोलॉजी की 60 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उसे किया, जिसके चलते रिलायंस का प्रोडक्शन मात्र एक साल में 10 टन प्रति वर्ष से 1 करोड़ 20 लाख टन प्रति वर्ष पहुंच गया। इसके कुछ साल बाद मुकेश अंबानी ने टेली कम्युनिकेशन में अपना बिजनेस शुरू करने की शुरुआत करी और रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड की स्थापना करी, जिसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना लगा। साल 2002 में उनके पिता धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया, जिसकी वजह से मुकेश और अनिल अंबानी के बीच कारोबार को लेकर बंटवारे की स्थिति बन गई और साल 2005 में इन दोनों ने अपने कारोबार को 2 हिस्सों में बांट दिया। बंटवारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी को मिली और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अनिल अंबानी के हिस्से में आ गई। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं।
रिलायंस रिटेल का कारोबार बहुत ही तेज़ी से बढ़ा और आज ये इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली, सबसे ज़्यादा स्टोर्स वाली कंपनी बन चुकी है। इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल्स कंपनीज़ की लिस्ट में 53वें नंबर पर है। इसके साथ ही साल 2015 में मुकेश अंबानी ने फिर एक बार टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में उतरने की योजना बनाई और 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च करी। जियो के लॉन्च होते ही इसने टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में तहलका का मचा दिया और फ्री इंटरनेट डाटा देकर दूसरी सभी कंपनियों के कस्टमर को अपनी तरफ खींच लिया। रिलायंस जियो आज भारत की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी है और साथ ही जियो के 42.62 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर भी बन चुकी है। फोर्ब्स की एक पत्रिका के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित घर एंटीलिया धरती पर सबसे महंगा घर है। 27 मंजिला इस घर की कीमत लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर बताई जाती है। 400,000 वर्ग फुट में फैले हुए इस घर में दुनिया भर की तमाम सुविधाएं शामिल है, जिसमें 168 कारों की पार्किंग की सुविधा, कई स्विमिंग पूल, एक योग स्टूडियो, लॉबी में 9 लिफ्ट, 3 हेलीपैड, स्पा और 50 सीटों वाला थिएटर भी है। और वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने घर के रखरखाव के लिए लगभग 600 कर्मचारी रखे हुए हैं। रिलायंस जियो के मार्केट में आते ही टेलीकॉम की दुनिया में मानो तूफान सा आ गया हो और वहीं जियो के इस तूफान ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। जियो ने मात्र 170 दिनों में लगभग 10 करोड़ ग्राहक अपने खाते में जोड़े और ऐसा करने वाली जियो भारत में पहली टेलीकॉम कंपनी थी। आपको बता दें कि रिलायंस सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी नाम कमा रही है। रिलायंस अपना सामान लगभग 108 देशों में निर्यात करती है। ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के अनुसार दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी का स्थान 5.63 लाख करोड़ के साथ 11वें पायदान पर है और वहीं भारत में अमीरों की सूची में उनका स्थान आज नंबर 2 पर है। अगर यह आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।